हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है संकल्प एकेडमी छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आया हुआ एक पीएचडी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है जिसमें हैंडपंप टेक्नीशियन के लिए, आईटीआई वाले छात्रों के लिए वैकेंसी है जिसमें डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, फिटर आदि के लिए वैकेंसी है जिसमें हम डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक और फिटर के लिए ये एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब में लाए हुए हैं। और साथ ही आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। संकल्प एकेडमी करके एक ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तथा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें आप टेस्ट सीरीज को चाहते हैं कि और अच्छे से तैयारी करें तो उससे बात करके आप जुड़ सकते हैं। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं आपके इस पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहता है ऊष्मा इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका चाल, बी शक्ति, सी दाब, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शक्ति। ऊष्मा इंजन वह इंजन है जिसमें शक्ति ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त किया जाता है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजनों का प्रयोग निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? विविध कार्यों के लिए, दूसरा विविध उद्देश्यों के लिए, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा इंजनों का प्रयोग निम्न आधार पर इसलिए किया जाता है, जैसे कि हम कोई जगह जाना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है। मान लो मेरे को छत्तीसगढ़ से बिहार जाना है तो मैं बाई ट्रेन जा सकता हूँ, बाई प्लेन जा सकता हूँ, बाई बस जा सकता हूँ या अपने साधन से भी जा सकता हूँ। तो उनमें क्या लगा होता है? इंजन लगा रहता है, मैकेनिक्स लगा रहता है। तो वैसे ही विविध कार्यों के लिए भी इंजन का उपयोग किया जाता है और विविध उद्देश्यों के लिए। उद्देश्यों में क्या होता है? जैसे कोई भी जगह फैक्ट्री डाल रहे हैं, कोई भी जगह और कुछ अच्छा मैकेनिक्स का चीज डाल रहे हैं तो बहुत सारा उद्देश्य होता है। जैसे फैक्ट्री का भी उद्देश्य होता है कि बहुत अच्छा चीज सामान बना के प्रोड्यूस करे, उसी तरह तो उसमें इंजनों का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इंजन ही ऐसी चीज है जो हमारे कार्य को आसान कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों, विविध कार्यों के लिए और विविध उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहता है इंजन में पेट्रोल का दहन होता है, इससे क्या अभिप्राय है? पेट्रोल को जलने के लिए इंजन बंद हो जाता है, पेट्रोल के जलने के कारण इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है, पेट्रोल के जलने के कारण इंजन कार्य नहीं कर पाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है इसका पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का आप आंसर लगा पा रहे होंगे कि इंजन में पेट्रोल का दहन होता है, इससे अभिप्राय होता है कि पेट्रोल जलने के कारण इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। आप जैसे खाना खाते हैं तो आपके अंदर शक्ति आती है, उसी तरह पेट्रोल या डीजल में, डीजल इंजन में डीजल डालने से तथा पेट्रोल इंजन में पेट्रोल डालने से व गैसोलीन इंजन में गैस, नेचुरल गैस को डालने से या केमिकल गैस को डालने से उनमें शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे कोई भी कार्य किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल के जलने के कारण इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से कौन सा इंजन ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त नहीं होता? निम्न में से कौन सा ईंधन ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त नहीं होता? ए पेट्रोल इंजन, बी डीजल इंजन, तीसरा कोयला है और चौथा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। इनमें से कौन सा ईंधन ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयोग नहीं किया जाता? ऑटोमोबाइल में पहला इंजन होता है आपका डीजल और दूसरा होता है पेट्रोल और एक होता है गैसोलीन। ये इसमें कोयला का उपयोग किया जाता है। गैसोलीन इंजन में कोयला का और निम्नलिखित गैसों का उपयोग किया जाता है और डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में एक ऑटोमोबाइल में डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहता है कि एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में ईंधन जलने का स्थान होता है बहुत कम, बड़ा, गोल, इनमें से कोई नहीं। बहुत कम, बड़ा, गोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा। एक्सटर्नल मतलब होता है बड़ा, एक्सटर्नल मतलब होता है बड़ा और कंबस्टन मतलब होता है आग लगना या शक्ति उत्पन्न होना। तो बड़ा शक्ति उत्पन्न करने के लिए इंजन में ईंधन जलने के लिए बड़ा स्थान भी चाहिए। तो इसमें एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में ईंधन जलने के लिए एक बड़ा स्थान चाहिए।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में गैस निम्न में से क्या करती है? इंजन यंत्रावली में अंतर क्रिया करती है, बी गति करती है, सी उपयोगी कार्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंजन यंत्रावली में अंतः क्रिया करती है। एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन इंजनों में गैसों से इनमें क्या करती है? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा इंजन यंत्रावली का अंतः क्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा इंटरनल कंबस्टन इंजन का प्रकार है? इनमें से कौन सा इंटरनल कंबस्टन का प्रकार है? पहला भाप इंजन, दूसरा टरबाइन इंजन, तीसरा डीजल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीजल इंजन। डीजल इंजन इंटरनल कंबस्टन इंजन का प्रकार है। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कहता है कि इंटरनल कंबस्टन इंजन स्टार्ट हो जाता है कम समय में, काफी देर में, तुरंत, इनमें से कोई नहीं। इंटरनल कंबस्टन इंजन चालू होता है कम समय में, काफी देर में, तुरंत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इंटरनल कंबस्टन गैसीय इंजनों में इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इंटरनल कंबस्टन गैसीय इंजनों में इनमें से किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? कोल गैस, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी। कोल गैस, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इन सब गैसों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहेगा, इंटरनल कंबस्टन इंजन में उत्सर्जित करने का कार्य इनमें से किस प्रकार का होता है? सर्वप्रथम रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, फिर ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यांत्रिक ऊर्जा वाहन को प्रचलित कर देता है, और इसका चौथा है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इंटरनल कंबस्टन इंजन में उत्सर्जित करने के कार्य में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो उपयुक्त सभी, इनमें सभी प्रकार के यंत्रावलियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरनल कंबस्टन इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान कौन सी संक्रिया होती है? इंटरनल कंबस्टन इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान कौन सी संक्रिया होती है? सिलेंडर में पेट्रोल का सक्शन, सिलेंडर में डीजल का सक्शन, सिलेंडर में पेट्रोल तथा वायु का सक्शन, और चौथा है केवल वायु का सक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल वायु का सक्शन होता है इसमें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनल कंबस्टन इंजन में कौन सा भाग ऊर्जा का भंडार कहा जाता है? इंटरनल कंबस्टन इंजन में कौन सा भाग ऊर्जा का भंडार कहा जाता है? क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, कंपन, डिम्पर, फ्लाईव्हील। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्लाईव्हील। इसमें ऊर्जा का भंडारण इसी को कहा जाता है, क्योंकि फ्लाईव्हील से ही इंजन जो है वो फ्लाईव्हील से ही घूमता है, जिसके कारण उसमें गति के कारण वो ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 होगा आपका, सिलेंडर में उच्च सीमा तथा निम्न सीमा कहलाती है। सिलेंडर में उच्च सीमा तथा निम्न सीमा कहलाती है एनडीसी तथा सीडीसी, पीडीसी तथा केडीसी, टीडीसी तथा बीडीसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीडीसी तथा बीडीसी, ऑप्शन नंबर सी। टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर, बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। कभी कभी इसका टीडीसी और बीडीसी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो टीडीसी का होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का होता है बॉटम डेड सेंटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें कहता है कि गैस के फैलने पर पिस्टन चलता है टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी की ओर, नीचे की ओर, ए और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टीडीसी तथा बीडीसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीडीसी से बीडीसी। क्योंकि गैस के फैलने पर जैसे हम यहाँ पास एक इंजन का वो बनाते हैं, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन, इसमें जब इधर से गैस आएगा तो क्या करेगा, नीचे धक्का मारेगा तो ये पिस्टन क्या होगा, ये नीचे की ओर गति करता है इसमें। लेकिन जब लास्ट स्टेज में जब बीडीसी में जब वो पहुंच जाएगा, बीडीसी में तब ज्यादा नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं रहेगा, लेकिन गैस का कंप्रेशन इतना हो जाएगा कि वो ऊपर उठेगा, तो टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करेगा। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीडीसी से बीडीसी की ओर वह गति करेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सिलेंडर में पिस्टन की गति के लिए अधिकतम बिंदु को कहते हैं टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का होता है बॉटम डेड सेंटर। टीडीसी को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, बीडीसी को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टीडीसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ऑटो साइकिल में कंबस्टन होता है, ऑटो साइकिल में कंबस्टन होता है नियमित दाब पर, नियमित ताप पर, नियमित आयतन पे, नियमित दाब एवं नियमित आयतन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह नियमित आयतन पर कंबस्टन होता है। डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्टर खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्टर का प्रयोग खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो पंप, डीजल इंजन में FIP का उपयोग किया जाता है। फ्यूल इंजेक्टर पंप, फ्यूल इंजेक्टर पंप, ये पी का फुल फॉर्म पूछा है पंप, और I का होता है इंजेक्टर, और F का होता है फ्यूल। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, जिसमें क्या कहते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल व वायु का मिश्रण। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है स्पार्क, क्योंकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है और डीजल इंजन में होता है इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इंजेक्टर के हाई स्पीड वाला जो दाब के कारण वह इंजेक्ट करता है, जिससे डीजल इंजन में इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है, तथा स्पार्क प्लग का उपयोग मोटरसाइकिल, बाइक में किया जाता है। तो पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन में खाली स्थान का दहन होता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में खाली स्थान का दहन होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पेट्रोल, बी दिया है डीजल, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डीजल, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक में डीजल का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कैसे। जैसे पेट्रोल इंजन को हम स्पार्क से जला सकते हैं पेट्रोल को, जिससे वह ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करके गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है, कंप्रेशन, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को एकदम कंप्रेस किया जाता है, तब उसमें आग लगती है, तब डीजल इंजन वाला चीज कार्य करता है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से डैश की ओर चलता है। सक्शन स्ट्रोक में टीडीसी से खाली स्थान की ओर चलता है। ऑप्शन नंबर 1 है कनेक्टिंग रॉड, बी है वाल्व, सी है बीडीसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर की ओर चलता है। सक्शन स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। इसी के साथ अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से किस स्ट्रोक में इंजन को शक्ति प्राप्त होती है। निम्न में से किस स्ट्रोक में इंजन को शक्ति प्राप्त नहीं होती। ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्न में से किस स्ट्रोक में इंजन को शक्ति प्राप्त नहीं होती। सक्शन, एग्जॉस्ट, ए और बी दोनों, और डी है ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी।
इन दोनों में शक्ति प्राप्त नहीं होती। दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंदर आता है? तो इसमें क्या होता है, जब एयर और फ्यूल के मिक्सचर को हाई टेम्परेचर से हम जब दबाते हैं तो एक स्पार्क उत्पन्न होता है। स्पार्क प्लग द्वारा नहीं, कंप्रेसर द्वारा उसमें गर्मी आती है और वह आग लगता है उसमें। तो क्या कौन सा स्ट्रोक कहलाता है? पावर स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है, मतलब पावर स्ट्रोक के अंतर्गत यह आता है। इसके बाद हम चलेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 24। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन चलता है ऊपर की ओर बीडीसी से टीडीसी की ओर, नीचे की ओर ए और बी दोनों। कंप्रेसर स्ट्रोक में पिस्टन चलता है ऊपर की ओर बीडीसी से टीडीसी की ओर, नीचे की ओर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीडीसी से टीडीसी की ओर कंप्रेशन स्ट्रोक में चलता है आपका पिस्टन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। पिस्टन की अंतिम स्ट्रोक कहलाती है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, इग्निशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो आपका इंजन जो है वो 4 चरण में काम करता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो इसका अंतिम स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में पावर स्ट्रोक बनता है। इसका ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में, क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में, क्रैंकशाफ्ट के 3 चक्कर में, क्रैंकशाफ्ट के 4 चक्कर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में। 2 स्ट्रोक साइकिल क्या होता है? 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 2 के प्रत्येक चक्कर में पावर स्ट्रोक बनते जाता है। 2 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में पावर स्ट्रोक बनते रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में प्राप्त होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में खाली स्थान प्राप्त होता है, पावर, दहन, सक्शन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये तीनों चीज प्राप्त होती है जिसमें 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में पावर स्ट्रोक, दहन और सक्शन, ये तीनों एक साथ प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। पावर स्ट्रोक, दहन, सक्शन, ये तीनों प्राप्त होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक के सिलेंडर में भेजने के लिए प्रयुक्त पोर्ट है। 2 स्ट्रोक इंजन में ईंधन को क्रैंक के से सिलेंडर में भेजने के लिए प्रयुक्त पोर्ट है। तो इसका ऑप्शन है इनलेट पोर्ट, स्पार्क प्लग पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर पोर्ट। एक जगह मान लो ये जगह है ए और एक है बी, ए से बी जाना है तो ये हम लोग का क्या हुआ, ये ट्रांसफर हुआ ना, एक जगह से दूसरे जगह जाना ट्रांसफर हुआ। तो वैसे ही 2 स्ट्रोक इंजन में ईंधन को क्रैंक केस से सिलेंडर तक का ट्रांसफर करने के लिए या भेजने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, 29वां नंबर क्वेश्चन। 2 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा दोलन खाली स्थान होती है, कम, अधिक, बराबर, इनमें से कोई नहीं। 2 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा दोलन होती है, कम, अधिक, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक की अपेक्षा दोलन होती है, कम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में पावर साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरी होती है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन उत्पन्न करता है। ऑप्शन है आपका गैस, केवल ईंधन, केवल स्वच्छ वायु, और ऑप्शन नंबर डी है वायु तथा ईंधन का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल स्वच्छ वायु वह उत्पन्न करती है। तो इसी के साथ आज हम लोग का क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन हम लोग के एमसीक्यू का समाप्त होते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम 14 से 15 दिनों के इस टेस्ट सीरीज में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, मतलब कि पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही आप हमारे
ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके कोई भी समस्या हो तो उसे पूछ सकते हैं। और हमारे एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। और चाहे तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 8349606094। थैंक यू।